Hello everyone, we are back again for a new video. Welcome to our channel चिराग ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी फील करता हूँ कि आप कई दिन से वीडियो नहीं आ पाई। मेरे पास स्टूडेंट्स ने कहा सर वीडियो नहीं आ रही, थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं, पैराबोला। देखो स्टूडेंट्स, ये जो पैराबोला है ना, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, लेकिन ये 12th के लिए भी है, क्योंकि कई बच्चे 12th के लिए से कंपटीशन की तैयारी करते हैं फॉर जेईई मेंस, तो उसमें भी ये चीज़ आती है। अगर हम कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारा ये चीज़ समझ में नहीं आए तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्ट इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जितने करेंगे ना उतनी प्रैक्टिस होगी और ये आपको इतनी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में फॉर कंपटीशन। वेरी वेरी हेल्पफुल टॉपिक। ओके, तो वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना, कहीं मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, देखो पैराबोला, पैरा और बोला। पैरा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पैरा? पैरा का मतलब होता है 4 और बोला, बोला का मतलब होता है थ्रोइंग ए बॉल, थ्रोइंग, यानी कि थ्रोइंग ए बॉल इन द एयर। अगर हमें किसी को मान लो रस्सी में बांध के कुछ भी अगर फेंकते हैं तो आपके पास इस कर्व टाइप बनता है, ऐसा बनेगा, ऐसा ही बन जाता है। यही फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं पैराबोला। तो आज हम इस चीज को पढ़ेंगे कि ये कर्व जो पैराबोला है ये बनता कैसे है। लेट्स सी। देखो सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको हम पढ़ते हैं। It is a set of all points which is equidistant from a fixed point and from a fixed line। यानी कि आपके पास क्या होता है, एक फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है। जितने पॉइंट्स आएंगे ना उनका इस लाइन से डिस्टेंस और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, इक्वी डिस्टेंट, समान दूरी। एक पॉइंट मान लो ये है, इसका फिर इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट से फिक्स से फिर दोबारा कांस्टेंट, यानी कि सेम, इससे इससे, इसका इससे, मान लो इसका इससे फिर इसका, यानी कि जितने भी पॉइंट्स आपके पास हैं उनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इससे। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं फ्रेंड्स फोकस और इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन। मान लो ये आपके पास P1 है, ये F है, ठीक है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, मान लो ये P4 हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3, ये D4। यानी कि आपके पास P1 D1 इज इक्वल टू P1 F, P2 D2, P2 D2 और P2F लाइक दैट। यानी कि जितने ही पॉइंट्स आपके पास आएंगे उनका इससे डिस्टेंस दोनों पॉइंट से क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। यानी कि अगर फ्रेंड्स हम इनको ज्वाइन कर दें तो आपके पास लगभग एक कर्व टाइप बनता है इस तरह से। इसी को बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इस तरह से जो कर्व आपका बनेगा इसी को बोलते हैं क्या? पैराबोला। देख लो बनाना। जितने भी पॉइंट्स पैराबोला पे आएंगे उनका इस फिक्स्ड लाइन से और इस फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। सबको बात समझ में आई? ये है पैराबोला की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पॉइंट्स बनाए और इस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से एंड फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं, ये तो था इंट्रोडक्शन कि स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारे पास जो पैराबोला है वो है स्टैंडर्ड पैराबोला। देखो स्टैंडर्ड पैराबोला आपके पास कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, मेरे पास मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये मैंने कर्व बना दिया जो कि पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिक्स्ड पॉइंट है, फोकस। ओके, ये है आपकी फिक्स्ड लाइन, डायरेक्ट्रिक्स। जितने भी पॉइंट्स इस पे हैं, यानी कि मान लो यहां से यहां जो भी है, जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे पैराबोला के। अब देखो फ्रेंड्स,
जितने पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल होगा। तो ये देखो, अगर मैं, ये मेरे पास सेंटर है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। फोकस A0 मैंने ले लिया, यानी कि अगर आपके पास ये डिस्टेंस A है तो फ्रेंड्स ये भी आपके पास A होगा, क्योंकि ये भी तो पैराबोला पे आ रहा है पॉइंट। तो ये A होगा, यानी कि ये कौन सा है, एक्स एक्सिस पे है। देखो एक्स एक्सिस पे, लेकिन कहां, नेगेटिव, तो इस पॉइंट का नाम कितना होगा, -a,0 होगा दोस्तों। एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -a,0, एक्स पे y0। तो यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल होगा। और ये डिस्टेंस आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा और इतना छोटा है, तो पैराबोला पे ही जो भी पॉइंट्स पैराबोला पे आएंगे उनका डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से ऑलवेज इक्वल होता है दोस्तों। अब देखो मेरे पास कंडीशंस क्या होती है, जो मेरे पास फ्रेंड्स एक्सिस होती है ना, एक्सिस अलोंग होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि मेरे पास इसमें जो एक्सिस है ये कहां है, अलोंग एक्स एक्सिस है। जो मेरे पास ये पैराबोला मैंने बनाया है ये कहां है, अलोंग एक्स एक्सिस है। आई सबको बात समझ में। अब देखो फोकस, एक पॉइंट तो ये हो गया, फोकस भी कहां होता है, फोकस ऑन ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि आपके पास फोकस, इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है और वो वाई एक्सिस पे, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो भी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। एंड लास्ट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे ये वर्टेक्स, स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स इज लाइंग ऑन ओरिजिन, यानी कि जो आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है उसका वर्टेक्स कहां होगा, ओरिजिन, यानी कि 0,0 होगा, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। सबको समझ में आया। जो भी ये जो कंडीशंस हैं ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला को फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। ये आपको कंडीशंस ऑलवेज रिमेंबर रखनी, जो जिससे आपको क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब ये तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, भाई एक्सिस कहां है, ये पैराबोला एक्स पे बन रहा है। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट, मतलब है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब जब मैं बनाऊंगा तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होगी। दूसरी बात वर्टेक्स जो भी होगा वो ऑलवेज कहां होगा, ओरिजिन पे होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब हम पढ़ते हैं कि जब हम पैराबोला तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं, दोबारा पैराबोला बनाएंगे, उसकी हम इक्वेशन पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो मैंने पैराबोला जो बनाया, स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने बना दिया, ये है मेरे पास पैराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये है a,0, ये है x = -a। अभी हम पढ़ेंगे आगे। मैंने एक पॉइंट ले लिया इसके ऊपर जो कि x, y है, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से सेम होगा। मान लो ये आपके पास हो गया P, ये F हो गया, इसको मान लो D मैंने ले लिया कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में y पॉजिटिव x नेगेटिव, मान लो x - a है और a तो है ही फ्रेंड्स, और पॉइंट्स ले लिया मैंने y, यानी कि आपके पास जो PD है वो PF के बराबर होगा, इक्विडिस्टेंट है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम PD निकाल लें x2 - x1, तो x, ये पॉइंट का नाम कितना है, -a, y, तो x + a इसका स्क्वायर और प्लस y - y का स्क्वायर इज इक्वल टू PF कितना होगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वेयरिंग करें हट जाएगा, x स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर इसका खोल दिया मैंने, ये 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया और माइनस का 2ax प्लस में y स्क्वायर। अब देखो आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि इसको अगर मैं यहां ले आऊं तो y स्क्वायर = 4ax। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखो फ्रेंड्स, पैराबोला मेरे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं राइट वर्ड पैराबोला। देखो राइट वर्ड पैराबोला जो मेरे पास है, इसका मतलब क्या है, ये अगर हमें बनाना पड़े, कैसे बनाते हैं आप फ्रेंड्स, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप y की कोई वैल्यू रख के देख ले, क्या कभी x नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। इसका मतलब है y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए x ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे होता है? x इन द राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड राइट वर्ड पैराबोला। और ये जो है ना, इसकी ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये अलोंग x एक्सिस है ना, तो x इक्वल टू माइनस a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आई सबको बात समझ में? ये तो थी मेरे पास फर्स्ट। अगर फ्रेंड्स मैं अगर इसको, फिलहाल आप इसको माइंड में रखिए, इसको उठा रहा हूं, ये तो थी आपके पास फ्रेंड्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं एक जो पैराबोला है, वो मैंने बनाया, उसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड पैराबोला। इसमें फ्रेंड्स चेंज क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये थी, अब ये हो, क्यों? अलोंग एक्स एक्सिस ही है, लेकिन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स? x इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ये जो पॉइंट है, ये कितना हो गया? -a,0। फोकस ये हो गया। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -4ay। इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड पैराबोला। क्यों? ओ सॉरी, गलती हो गया। ये होगा आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। y की कोई भी वैल्यू पे x नेगेटिव। अब फ्रेंड्स थर्ड पैराबोला। थर्ड मेरे पैराबोला क्या होता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसमें जो फोकस कहां जाएगा? अलोंग y एक्सिस। और देखो चेक करो, डायरेक्ट्रिक्स कहां आ गई? ये इसका कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0,a। और ये कितना हो गया? y इज इक्वल टू -a। क्यों हुआ ऐसा? अलोंग डायरेक्ट्रिक्स अलोंग y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने बताया था ना, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल किसके? x एक्सिस। इस इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। x की कोई वैल्यू पे y पॉजिटिव। y पॉजिटिव कहां होता है? अपवर्ड। इसी का नाम क्या है? अपवर्ड पैराबोला। आई सबको बात समझ में? एंड लास्ट इज, अगर मैं फ्रेंड्स पैराबोला को ऐसे बना देता हूं, इसका मतलब क्या है? फोकस कहां आएगा? 0,-a। क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स? y इज इक्वल टू a। इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी दोस्तों? x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका मतलब क्या है? x की कोई भी वैल्यू पे y नेगेटिव। y नेगेटिव कहां होता है? डाउनवर्ड। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। ये है फ्रेंड्स आपके पास 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। अब फ्रेंड्स इसकी एक चीज मैं आपको बताता हूं मेरे पास, जो क्या होता है, लेटस रेक्टम। देखो फ्रेंड्स, लेटस रेक्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का मतलब क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन जो मेरे पास फोकस से पास हो एंड टचिंग द 2 एक्सिस ऑफ पैराबोला। एंड ये फ्रेंड्स लेटस रेक्टम क्या है? एक लेंथ है। लेंथ का मतलब क्या है? देखो यहां से लेके यहां तक ये a है, ये a है, यानी कि ये 2a हो गया, और ये तो फ्रेंड्स 2a होगा। इसी का मतलब क्या है? मेरे पास लेटस रेक्टम का मतलब क्या है? फोकस से पास होगी, 9 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक्सिस को टच करेगी। एंड व्हाट इज लेंथ? 2a एंड 2a। 4a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन द केस ऑफ पैराबोला। सबको समझ में आया पैराबोला? देखो फ्रेंड्स, एक चीज मेरे पास जो होती है ना, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? जो ये रेशो है ना, यहां से लेके यहां तक, यानी कि pf अपॉन pd, ये 1 है। क्यों है 1? क्योंकि फ्रेंड्स ये इक्वल है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, क्योंकि जितने पॉइंट्स पैराबोला पे हैं उसकी इससे डिस्टेंस एंड फोकस से इक्वल तो होता है। इसीलिए इसेंट्रिसिटी ऑलवेज पैराबोला के क्या होती है? 1 होती है। उसको लिखते हैं स्मॉल e से। आप ये
बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे इलिप्स, उसमें बताएंगे इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि इसेंट्रिसिटी यहां पे क्या है, इसकी 1 होती है, ऑलवेज 1 रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका इससे और इसका इससे क्या होता है, इक्वल होता है। सबको ये था फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन अबाउट पैराबोला। इट इज द 4th, ये आपके पास जो 4 इक्वेशंस थी, 4 टाइप पैराबोला होते हैं, आपको याद रखने हैं। और क्योंकि जो इक्वेशन है इससे आपको देखो फोकस हमें निकालना आ गया अलोंग वर्टेक्स, और जो भी इक्वेशन होती है इससे आप जो क्वेश्चंस आप करेंगे ना, आपको इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखना और जितने हो सके क्वेश्चन फ्रेंड्स पे लगाइए। और किसी को कोई भी डाउट आता है आप मुझसे फ्रेंड्स पूछ सकते हैं, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ओके। और फ्रेंड्स सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर सपोर्ट।